सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। सही को सही जानना और गलत को गलत जानना, और ऐसा जानकर सही को स्वीकारना और गलत से दूर हो जाना, इसका नाम नीति है। जो जैसा है उसको वैसा जान लेना, ये नीतिमान बुद्धिमान व्यक्ति का ही तो काम है। और जो नीतिवान होता है उससे ज्यादा सुख कहीं नहीं होता है। जो नीतिवान होता है उससे ज्यादा सुख किसी और को होता ही नहीं है। आज की नीति देखते हैं क्या बोल रही है कि आज के लोगों के पास धन दौलत वैभव संबंध संपत्ति संबंधी सब कुछ है, मगर शांति नहीं है। देखो आप आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सभी के पास में धन है, वैभव है, संपत्ति है, संबंधी हैं, सब कुछ है, मगर शांति नहीं है। और मेरा मानना है कि शांति अगर आपके पास नहीं है तो इन सब का पाना ना पाना बराबर है। एक तोता सोने के पिंजरे में हो, एक तोता सोने के पिंजरे में हो, सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी हो, और मन का उसके भोजन हो, काजू की खीर हो, स्वर्ण युक्त, क्या करेगा उस खीर का? वो ये तो पिंजरे में ही बंद ना। सुख तो है, शांति नहीं है। सुख महत्वपूर्ण नहीं है, शांति महत्वपूर्ण है। सुख के साधन महत्वपूर्ण नहीं है, शांति महत्वपूर्ण है। उस शांति का पुरुषार्थ करो। जब जब गुरुओं का सानिध्य मिले, शांति कैसे बटोर सकते हैं इसकी कला सीख लेना। और ध्यान रखना वो शांति जो है बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर है, अंदर। जो आप बाहर देखते हो दुनिया को, वहां शांति कहीं नहीं है। कुछ लोग जाते हैं हिल स्टेशन, बोले कहाँ? बोले अपन चलते हैं दार्जिलिंग। क्यों? वहां प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे। अपन चलते हैं आसाम, ठीक है, वहां प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे, शांति मिलेगी। वो जो बाहर के पेड़ पौधे पानी झरने का, उससे लोग शांति मान रहे हैं खुद के लिए। नहीं नहीं, शांति बाहर नहीं है। शांति के उपाय बता रहा हूं मैं आपको। शांति आपके अंदर है, और वहीं अंदर की शांति जागृत हो जाए तो युद्ध भूमि में भी निर्वाण दीक्षा का भाव हो जाता है। शांति बाहर नहीं है, शांति आपके अंदर है। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, अगर सब कुछ है और शांति नहीं है तो ये सब कुछ पाना ना पाना बराबर है। अब आप उपाय सोचो, खोजो उपाय क्या है। संतुष्ट होना सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है। कैसा? ठीक है, बाहर की चीजें मिले ना मिले, मन का काम हो ना हो, संतुष्ट होना प्रारंभ कर दो। ठीक है, क्या कर सकते हो ये अब? ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो तिरंज होते हैं ना, तिरंज जानवर, वो अपनी माँ का कब तक बचता होता है पता आपको? वो जो जानवर होते हैं, जब तक माँ उसको भोजन कराती है या दूध पिलाती है, तब तक वो उसके बेटा है, वो उसका बेटा है। और जहां उसने दूध पिलाना बंद किया, वो बेटा नहीं कुछ और हो जाता है। देखो उस इतने के बाद भी वो तिरंजनी भी संतुष्ट रहती है। क्या कर सकते, उसकी यही पर्याय ही है।
नरक का 33 सागर का समय कैसे निकाला आप लोगों ने? ऐसी तो निकाला है। क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। सीता के जीव को बड़ी दया आई थी, रावण और नारायण के जीव के लिए, नारायण प्रतिनारायण के जीव के लिए। वो गई, अवधि ज्ञान से देखा कहाँ है, तो नीचे से गई, उठाकर आई गई और उनको उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उठाया, पारे की तरफ बिखर गए। नारायण प्रतिनारायण का जीव क्या बोलता है, हम अपने किए हुए को भोग रहे हैं, तुम विकल्प नहीं करो, तुम जाओ। शांति का उपाय तो खोजना पड़ेगा। यही है सबसे पहला उपाय, संतुष्ट होना प्रारंभ कर दो सबसे पहले। हाँ भैया ठीक है जी। भाई आपकी देवी ने फोन लगवाया, कहा नई नई शादी याद करो, आज शाम को आप क्या खाओगे, आपने कुछ खाया कि नहीं दोपहर में, हाँ कि ना बताओ। और अब खा तो लिया होगा, ठीक है। आओ, जब नई नई शादी तो पूछती आज शाम को आप क्या खाओगे, और तुम धीरे से कहते पराठे खाएंगे, पराठे खाएंगे, पराठे ठीक है। अगर रोटी बन भी गई तो पराठे बनते थे, और अब वो पूछती है क्या खाओगे शाम को आप, और आपने कह दिया पराठे खाएंगे, तो कहेगी हमने रोटी तो बना ही चुके थे, तो पूछा कहा है तुमने। अब तुम रोटी खाओगे तो सुनना पड़ेगी। अब आप पहले बोलना था कि पराठे खाना है, उसमें भी तुमको ही सुनना है जी। तुमने क्या बना लिया, हमने क्या, हमने खिचड़ी बनाई है जी, खिचड़ी खा लो शांति से, वो ज्यादा अच्छी है, कुचुर कुचुर किड़किड़ कुड़कुड़ करके पराठे खाने की अपेक्षा से। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय है, अपने मित्र क्या सेटिंग कर लो, भैया देख यार शाम को तो वो ऐसे ही चलता है, तो कभी तुम हमारे यहाँ कर लेना, कभी हम तुम्हारे यहाँ कर लेंगे, आज वो आने वाला कुछ अच्छा बना दो। शांति के उपाय खोजना प्रारंभ करो। सबसे पहला उपाय है संतुष्ट होना प्रारंभ करो, और दूसरा उपाय है इच्छा नहीं करना, परिश्रम बंद नहीं करना, लेकिन इच्छा नहीं करना। ये दूसरा उपाय शांति का सर्वश्रेष्ठ है जी। शांति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है जी। हाँ देखो आप महिलाओं को कितनी नीतज्ञ होती हैं ये लोग। कभी कभी दो औरतें चल रही हैं, है ना, बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, और एक को दूसरे की बातें सुनना नहीं है, क्योंकि अगर इसकी बात सुनकर के प्रत्युत्तर दिया तो अपन फंस सकते हैं। तो क्या करती देखो, अब क्या बताएं दीदी, वो फलाने चंजी है ना, अरे हमने सुनी उनके ऐसा हो गया। धीरे से दूसरी महिला क्या कहती है, इतने में अब तुम क्या जवाब दोगे। और बेचारी ने 15 मिनट तक बोला कि कुछ प्रत्युत्तर मिलेगा, है कोई प्रत्युत्तर मिलने की गुंजाइश ही नहीं। ये शांति के उपाय हैं। जैसे कोई बोलता है, हमसे बोलता है महाराज जी बोले ये चल रही समस्या चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बस खत्म, अब क्या करें। अथवा दूसरा उपाय जी, जी तीसरा उपाय, अगर वो आप नहीं चाहते हो कि वो आपके पास दोबारा आए, तो बोला 10 मिनट तक सुनना, फिर कहना अब उसको पता नहीं कहाँ बोला है, क्या रिपीट करना, बोला चलो ठीक कोई बात नहीं जाने दो। जैसे देवी फोन लगाए आपको, आप शाम को आओगे तो सब्जी ले आना, मना तो कर नहीं सकते, कौन कौन सी लाना है, उनकी मटर 2 किलो, टमाटर, चौथी पांचवी सब्जी में कहना है, फिर से बोलेगी वो, आवाज नहीं आ रही, तो हम ही ले आएंगे, अच्छा ठीक है, ये सुनाई दे जाएगा आपको तुरंत। और सर्वश्रेष्ठ उपाय है जी है। और एक और उपाय है, क्या उपाय है, बिना बोले फंसने का। अरे वो तो ऐसे ही है, अपन क्यों फंसो बोल के, एक शब्द बोले बिना अनक्षर विद्या से आप शांति प्राप्त कर सकते हो। और बोलना पड़े तो जी, आप क्या कर सकते हैं भैया, भाई बलाए लेने तो हम ही गए थे ना,
और इनके लिए माताओं की भाषा में कहें तो बुद्धिपूर्वक बलाय के पास आप आई कि नहीं आई? ये सुख शांति का उपाय है। इन सबसे ऊपर उठ के अगर आपका उपादान मजबूत है तो अपने में प्रसन्न रहना प्रारंभ करो, विशुद्धि के साथ अपने में प्रसन्न रहना प्रारंभ करो, शांति अपने आप चल के आएगी। अपने अपने में प्रसन्न रहो, अपने में। लोगों को हो सकता लगे कि आप पागल हो, ठीक है। सहसागर जी को देखा ना आपने? अपन कोई कुछ भी बोले उनसे तो बोलते जी। अगर आप अपने में खुश रहना प्रारंभ कर दोगे तो आपसे ज्यादा शांति किसी भी व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलेगी। अपने में खुश रहना प्रारंभ कर दो बस। उन झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों को देखो, किसानों को। 1 एकड़ जमीन थी, 8 भाई थे, एक के हिस्से में कितनी आई? सोचो, 10 भाई थे, एक के हिस्से में 2500 स्क्वायर फीट आई है। उसी में उसको रहना भी है और उसमें खेती भी करना है, तो 500 स्क्वायर फीट में रह लेता है, 2000 स्क्वायर फीट में खेती कर लेता है वो। कभी कहीं सब्जी लगाता है, कहीं गेहूं लगाता है, उतने में वो संतुष्ट होकर जी लेता है वो। क्या कला है देखो किसान की, अकेले रह करके भी खेत में काम करता है वो, अपने में इतना खुश रहता है, अपने में इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है कि शांति अपने आप चल के आती है। 4 जानवर हैं उसके पास, उनका दूध निकालता है, सुकून से पी लेता है। शहर के व्यक्ति के पास उससे ज्यादा संपत्ति है, फिर भी सुकून नहीं है। आपको एसी में नींद नहीं आ रही, गरीब झोपड़ी में गर्मी में सो जाता है, क्योंकि वो अपने में खुश है। अगर आप अपने में खुश हो तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। हम तो अपने में खुश रहते हैं, हम अपने में खुश हैं। आप लोग अपने में खुश हो? हम अपने में खुश हैं, हम अपने में बहुत खुश हैं, हमारे पास बहुत है ज्ञान, चारित्र का भंडार है, बहुत पर्याप्त है। किसी के पूछने नहीं पूछने से, किसी के पूजने नहीं पूजने से हमारी शांति थोड़ी ना भंग हो जाती है भाई। किसी के पूजने से अगर शांति बढ़ती है तो फिर बहुत ही कम लोग शांति से रह पाएंगे। शांति अगर आप चाहते हो, सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपने में खुश रहना सीखो। शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब चलती है कि स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। दुखी क्यों हो? दुखी होने से होता क्या है? एक भिखारी भीख मांग रहा था, बीच चौराहे पर चिल्ला रहा था, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बाबू, कुछ दे दे, रो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई देखे ही नहीं। उसने हंसना प्रारंभ कर दिया, भीड़ लग गई, जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया, पूरी भीड़ ने घेर लिया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले समझ में आ गया भैया, बोले दुखी हो तो कोई पास में नहीं होता, बोले खुश रहो सब आते हैं। खुश रहोगे तो शांति भी चल के आएगी। खुश रहना सीखें, दुखी रहना ना सीखें, क्योंकि सुख की नहीं शांति की खोज करना सर्वश्रेष्ठ है। जहां शांति है, जिसके जीवन में शांति नहीं है, सत्य मानना उसके जीवन में सुख भी सुख नहीं है। इसलिए शांति की खोज करें, सुख अपने आप आएगा। सुख की खोज करेंगे, शांति चली जाएगी। आप अपने बचपन के दिन याद करो, जब नानी के यहाँ जाते थे, उनकी छत पर 10 गद्दे बिछा करके, 5 गद्दे बिछा करके 10 भाई बहन सो जाते थे सुकून से, एक के ऊपर एक टांगे रख के, है ना। और अब बहुत बड़ा घर बना लिया है, लेकिन 2 लोग नहीं सो पा रहे एसी में सुकून से, क्योंकि शांति नहीं है। सुविधाएं बढ़ी हैं, शांति नहीं बढ़ी। शांति को बढ़ाने का प्रयास करें। ये उपाय शांति के हैं, इनको खोजें और अपने जीवन में शांति की प्राप्ति करें। सर्वश्रेष्ठ यही उपाय है। ये आज की नीति जीवन में भूलना नहीं।
कि अगर सब कुछ है आपके पास, धन, वैभव, यश, नाम, संपत्ति, संबंधी, लेकिन शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सब कुछ पा लेना मगर शांति का नहीं होना, तो आप समझना कि पाना ना पाना बराबर सा है। पाना ना पाना बराबर सा है, ऐसा विचार करना। बाकी शेष अपन कल और देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की